वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान बरादर हमसाया मुल्क दो तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, मुज़ाकरात पर तैयार हैं, बात सिर्फ फैसला साजों से होगी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, PTI को मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की मेज़ पर आएं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस, मईशत और सहूलियात पर अवाम नाला। गैलप पाकिस्तान ने सर्वे जारी कर दिया। 52% अफराद समझते हैं तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो चुके हैं। इस्लामाबाद में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापा। 5 गैर मुल्की गिरफ्तार। कॉल सेंटर में काम करने वाले 60 से ज्यादा पाकिस्तानी शामिल तफ्तीश। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश। 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल भी दे दी। कहा, हम 90 दिन में अपनी तहरीक को आर या पार करेंगे। बानी PTI ने 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी है। निज़ाम के बेनिफिशरीज और हाई जैकर से गुजारिश है, हमारे साथ बैठकर बात करें, दलाइल से साबित करें मुल्क के खिलाफ साजिश किसने की। अगर साबित हुआ तो सजा सिर्फ PTI को नहीं, हर उस फरीक को मिले जिसकी गलती सामने आए। अली अमीन गंडापुर का मौलाना फजलुर रहमान को भी चैलेंज। कहा, मौलाना DI खान में मेरे भाई से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ें। मेरा भाई इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ेगा। अगर इलेक्शन हारा तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अगर फजलुर रहमान हारे तो उन्हें सियासत छोड़ना होगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमारा जाली मैंडेट है, वो खुद फॉर्म 47 से जीत कर आए। तू खुद फॉर्म 47 पे है, तू जाली मैंडेट की बात कर रहा है। पहले मैंने हराया गैर मौजूदगी में, फिर मेरे भाई ने हराया। तू जीत गया, मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा। पूरे सूबे में इसके 3 लोगों के अलावा इसके सारे फॉर्म 47 है, ये खुद फॉर्म 47 है। एहतजाज की कॉल पर PTI में इख्तलाफात। PTI की मरकजी क़यादत की जानिब से चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा नजरअंदाज। आलिया हमजा का एक्स पर तंज। कहा, क्या कोई रोशनी डालेगा, बानी की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का ऐलान हुआ, तहरीक कहां से और कैसे चलेगी। 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया। अगर आप में से किसी की नजर से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दी। JUI ने अली अमीन गंडापुर को फॉर्म 47 का वज़ीर आला करार दे दिया। तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम अब्दुल जलील का कहना है कि अली अमीन गंडापुर खुद चंद माह के मेहमान हैं। वज़ीर आला बाजोड़ के बजाय लाहौर में सैर सपाटे कर रहे हैं। वज़ीर आला अपने साबिक वज़ीर शौकत यूसुफजई के एतराफ़ के मुताबिक जाली मैंडेट पर बिराजमान है। KP हुकूमत सरतापाओ करप्शन में डूबी है। सूबाई खजाना से लाहौर का टूर करने वालों से पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान के हकीकत पर मबनी बयान ने वज़ीर आला की ड्रामेबाजी पर पानी फेर दिया। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, हुकूमत खत्म करके गवर्नर राज नाफिज करने की तब्दीली कबूल नहीं, इन हाउस तब्दीली ही आईनी और जमहूरी रास्ता है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में आना ही नहीं चाहती। PTI ने मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर साहब की उसी मेज पे लौटना पड़ेगा जहां से वो उठ के आए हैं, और ये लौटेंगे। ये ज़र्फ है शरीफ फैमिली का और मुस्लिम लीग नून का कि जब उन्होंने कहा कि वो अच्छे बच्चों की तरह एक वज़ीर आला के तौर पे आना चाहते हैं, हमने अपनी आंखें बिछाई, हमने उनको पूरे प्रोटोकॉल, उनको पूरा जो है वो तनतनाहट के साथ वो पंजाब में आए। लेकिन अगर वो एक दहशतगर्द बन के आएंगे, अगर वो जो है वो असले के साथ आएंगे, अगर वो मोटरवे के ऊपर जो है वो क्लाशनकोफ के बट के साथ खुद लोगों की वैगनें तोड़ते हुए नजर आएंगे, तो उसकी इजाज़त तो यकीनन जो है वो उनको नहीं मिल सकती। लीगी कैंपों से अली अमीन गंडापुर को जवाब।
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। पीटीआई को मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की मेज़ पर आएँ। पीटीआई वाले दिन में भड़के मारते हैं, शाम में पिछले दरवाज़ों से मिन्नतें करते हैं। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा गंडापुर का तहरीक का शोशा अपनी हुकूमत बचाने के लिए है। बानी पीटीआई मुज़ाकरात चाहते हैं तो पहले नफरत की सियासत से तौबा करें। उनकी तहरीक शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो चुकी है। अली अमीन पहले सूबे के अवाम को जवाब दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा अली अमीन गंडापुर हर बार दुम दुबा कर भागते हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। आज भी गंडापुर ने जाली मौला जट बनने की कोशिश की, अब वो मजाक बन चुके हैं। अली अमीन वज़ीर आला के तौर पर आएंगे तो खैर मकदम करेंगे। पीटीआई के 26 मुअत्तल अरकान का क्या बनेगा? मामला ताहाल हल ना हो सका। मुअत्तली रेफरेंस पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की सरबराही में हुकूमत और अपोजिशन कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म। मजीद बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। हुकूमती कमेटी के रुकन मुश्तबा शुजा रहमान ने कहा अभी चीजें हतमी नहीं हुई, मुज़ाकरात बहुत अच्छे रहे, मजीद 1-2 मीटिंग्स होंगी। उम्मीद है अपोजिशन वाले असम्बली के वकार को कायम रखेंगे। हमारा मकसद किसी को डी-सीट करना नहीं है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भट्टर ने कहा मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं रहे, हम मुख्तलिफ पार्टियां हैं, हमारा अपना अपना मौक़िफ़ है। स्पीकर रूल्स ऑफ प्रोसीजर पर दोनों जमातों को पाबंद करें, जो भी इत्तफाक हुआ सबको बताएंगे। पांच मुनहरिफ अरकान की तहरीक इंसाफ से छुट्टी। पीटीआई, एमएनए, औरंगजेब, ज़हूर इलाही, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, इलियास चौधरी को पार्टी से निकाल दिया गया। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक निकाले गए अरकान ने 26वीं तरमीम की हिमायत पर पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी की। पार्टी ने तरमीम की मुखालफत का मुतफिका फैसला किया था। मुनहरिफ अरकान ने अक्टूबर 2024 को तरमीम के हक में वोट दिया। पार्टी वफादारी और हल्फ की संगीन खिलाफ वर्जी की। शोकॉज नोटिस पर जवाब न देने पर पार्टी ने कार्रवाई की। मुनहरिफ अरकान दूसरी जमात में शमूलियत पर नाअहली के भी मुस्तहिक करार। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की मौत हादसा थी, खुदकुशी या कत्ल? अदाकारा के मोबाइल फोन्स और टैब अनलॉक कर लिए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक हुमैरा के पासवर्ड्स उनकी डायरी से मिले। मोबाइल फ़ोन में मौजूद डेटा और चैट का तजिया जारी। 2 अफराद के बयानात कलमबंद। हुमैरा के रिहायशी प्रोजेक्ट के चौकीदार और स्वीपर से भी पूछगछ की जाएगी। हुमैरा के जिम ट्रेनर और दीगर मुतल्लिका अफराद से भी तहकीकात का फैसला। पुलिस के मुताबिक हुमैरा के अहले खाना ने ताहाल कानूनी कार्रवाई के लिए राब्ता नहीं किया। मानसून का एक और तगड़ा स्पेल। पेशावर में जल थल एक मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके डूब गए। गुजरांवाला में भी तेज बारिश, दिन में रात का समा हो गया। कई इलाके डूब गए। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कौंसा में सैलाबी रैले से तबाही, 30 से ज्यादा कस्बे डूब गए। मोजा झंग में हिफाजती बंद टूटने से हजारों एकड़ पर फसलें तबाह, कच्चे मकानात बह गए। दर्जनों अफराद बेघर। रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयां जारी। खैबर के इलाके जमरूद में 2 बच्चियां सैलाबी रैले में बह गईं। मालाकंड के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान से दीवारें गिर गईं। बच्ची जां बहक, साइन बोर्ड और दरख्त गिर गए। बिजली मुअत्तल। महकमा मौसमियात की 17 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब, केपी, बलोचिस्तान, जीबी और कश्मीर में तेज बारिशों का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बरसाती नदी नालों में तोगयानी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। जम्मू कश्मीर की डोगरा फोर्स के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले 22 बहादुर कश्मीरियों को खिराजे अकीदत। 13 जुलाई 1931 की याद में दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शोहदाए कश्मीर मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ और तकारीब। मुजफ्फराबाद में रैली, न्यू डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से आज़ादी चौक तक मार्च। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ और तकारीब। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल, कारोबारी मराकज़ बंद। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शोहदाए कश्मीर को खिराज अकीदत। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा शोहदा ने जानों के नजराने पेश करके तहरीक आज़ादी की बुनियाद रखी।
पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों की जुर्रत और कुर्बानियों को सलाम पेश करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों की इखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अमन से इनकार भारत की जंगी जहनीत का सबूत है। शोहदा के लहू से उठने वाली आज़ादी की पुकार को दबाया नहीं जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, तारीख कश्मीरियों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, भारत ने मकबूजा कश्मीर को फौजी कैद खाना बना दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कश्मीरियों की कुर्बानियां रंग लाएंगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कहना है, बलोचिस्तान में खून खराबे के पीछे भारत है। भारत अपनी हरकतों से बाज ना आया तो उसे मजीद हजीमत का सामना करना पड़ेगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाके नो बर्ड जोन करार, रिंग फेंसिंग का फैसला। नो बर्ड जोन में मशरकी बाईपास, मनावा अस्पताल, दाहोरी वाला, PKLI, चुंगी, अमर सिद्धू, इचरा, चाहमीरा शामिल। हवाई अड्डों के करीब गैर कानूनी स्लॉटर हाउसेस और पोल्ट्री फार्म्स खत्म करने का फैसला। एयरपोर्ट्स के करीब कूड़ा करकट फेंकने पर पाबंदी। ढक्कन वाले कूड़ेदान का इस्तेमाल लाजमी करार। बेकरियों का कचरा उठाने के कानून और ज़ाब्तों पर अमल दरामद का हुक्म। चमड़ा कंपनियों पर माहौलियाती ज़ाब्तों का सख्त इत्तलाक। खाल की धुलाई पर पाबंदी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, इक़दामात फ़ज़ाई सफ़र और सैकड़ों इंसानी ज़िंदगियों की हिफाजत के लिए किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरकारी दौरे पर तेहरान पहुँच गए। ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ पर मुनक़दा सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ज़ायरीन के मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त पर तेहरान में पाकिस्तान, ईरान और इराक़ के वज़राए दाखिला की सह मुल्की कॉन्फ्रेंस होगी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्कगीर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक FC एक्ट 1915 में तरामीम की मंजूरी के बाद नाम फेडरल कांस्टेबलरी रखा जाएगा। फेडरल कांस्टेबलरी को 4 सूबों, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। ऑर्डिनेंस के नफाज के बाद नई फोर्स के लिए मुल्क भर में भर्ती की जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, विफाकी पॉलिसियों के बाइस सिंध के एनर्जी सेक्टर की तरक्की शदीद मुतासिर है। विफाक सिंध के सोलर और विंड पावर मंसूबों की मुखालिफत बंद करे, मंसूबों की राह में हायल रुकावटें दूर करके मुकम्मल ताउन करे। सिंध भर में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी है। सबसे आखिरी बंदा डी चौक में बुशा बीबी के साथ मैं था। मैंने खान साहब की बीवी को नहीं छोड़ा, मुझे फख्र है इस बात। कारकुन तो थे ना वहाँ पे, सर कारकुन तो मौजूद थे ना। तुम थे, कारकुन तो थे ना तुम थे। आपको लगता है कि आपने गलत किया? ना, आपने गलत नहीं किया। आपने कारकुनों को वहाँ पे अकेला छोड़ के आपने ठीक किया। ओ भाई मैंने छोड़ा ही नहीं है, सबसे आखिर तक मैं खड़ा रहा हूँ। फिर आप असेंबली में कैसे पहुँच गए? आपने मैं उसके पहुँचा। यार तुम क्या सवाल कर रहे हो, किसने कहने पे कर रहे हो? वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सहाफ़ियों से उलझ पड़े। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, सबसे आखिर में डी चौक पर रुकने वाला बंदा मैं था। मैं और बुशरा बीबी आखिर तक डी चौक पर खड़े रहे। बानी की बेगम को तन्हा नहीं छोड़ा, इस बात पर फ़ख्र है। किसी कारकुन को भी तन्हा नहीं छोड़ा। मेरे ऊपर अवाम का पूरा एतमाद है और रहेगा। हमारे सियासी मुखालिफिन आज मकाफत अमल का शिकार हैं। जनरल नासिर ने हमारी क़यादत की बीमारी तक का मजाक उड़ाया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है, पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त ख़त्म हो गया, अच्छा वक्त शुरू हो चुका। वज़ीर आज़म ने अपनी सेहत ख़राब करके पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। भारत के पानी बंद करने का मतलब ऐलान जंग है। पाकिस्तान ज़रूरत पड़ने पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देगा। गाजा पर इसराइल के हमले ना रुके, मजीद 110 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर 34 फ़लस्तीनी भी शामिल। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली पर अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी की नई रिपोर्ट जारी। कहा, इसराइली फ़ौज ने गजा के 86% इलाके को मिलिट्री जोन बना दिया। कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान का फ़लस्तीनी रियासत को फौरी तस्लीम करने का मुतालिबा। लेबर पार्टी के 7 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर ख़ारिजा डेविड लिमी को ख़त लिख दिया। तल अबीब में इसराइली वज़ीर
आज़म के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा, हज़ारों अफराद को गजा में जंगबंदी का मुतालिबा। लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज। यूरोपीय इंसानी हुकूक तंजीम का ट्रंप पर गजा नस्ल कुशी में मुआवनत का इल्ज़ाम। ट्रंप के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाने का मुतालिबा कर दिया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है पोलियो वायरस हमारे चारों तरफ मौजूद है। मुल्क भर के नमूनों से वायरस की तस्दीक हो रही है। वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए वैक्सीनेशन यकीनी बनाएं। 2025 में अब तक पोलियो के 14 केसेस की तस्दीक हो चुकी। कराची में बारिश के बाद मसाइल ही मसाइल। शहर में सफाई की नाकिस तरीन सूरत हाल, हर सू गंदगी, मक्खियों और मच्छरों की भरमार। शहरियों का हुकूमत से सफाई पर तवज्जो देने का मुतालिबा। कराची के इलाके गुलबहार में ज़मीं बोस होने वाले इमारतों के मुतासरीन का एहतजाज। मुतासरीन ने कहा 5 साल गुजर गए, इंसाफ नहीं मिला, हुकूमत मुआवजा या मुतबादिल रिहाइश दे। गुलबहार में 5 साल पहले इमारत गिरने से 27 अफराद जाँ बहक हुए थे। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अस्पताल अमले की मरीजों के साथ बदतमीजी। ईसीजी डिपार्टमेंट में अमले की मरीजों के साथ हाथापाई। RIC के अमले ने मरीजों को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अस्पताल अमले की मरीजों के साथ हाथापाई की फुटेज सामने आ गई। पाकिस्तानी जूनियर हॉकी टीम फाइनल में शिकस्त खा गई। अंडर 18 हॉकी एशिया कप का चैंपियन जापान बन गया। पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दे दी। विंबलडन का ताज किसके सर सजेगा? मेंस फाइनल में यानिक सिनर और अल्कारेज में मुकांटे का मुकाबला जारी। कई अहम शख्सियात मैच देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद। इसराइली हमले में ईरानी सदर के मामूली जख्मी होने का इंकशाफ। 16 जून को होने वाले हमले में मसूद पज़ेश्कियान की टांग पर मामूली जख्म आए। आला सतह के सिक्योरिटी इजलास के दौरान हमला किया। इजलास में ईरानी मुसल्लह अफवाज के तीनों सरबराहान मौजूद थे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है ईरान के साथ गैर मामूली मुआहदे के लिए 3 शराइत के साथ तैयार हैं। मारूफ अमरीकी स्टोर्स ने बांग्लादेशी मलबूसात के ऑर्डर्स रोक दिए। ट्रंप के टैरिफ की धमकी के फैसले के बाद ऑर्डर्स रोके गए। अमरीकी दरामद कुनिंदगान ने ऑर्डर्स मुअत्तल कर दिए। बांग्लादेश अमरीका को मलबूसात बरामद करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। अमेरिकी सदर ट्रंप अफ्रीकी मुल्क लाइबेरिया के सदर की अंग्रेजी की तारीफ करके तनकीद की जद में आ गए। लाइबेरिया के शहरियों का कहना है अंग्रेजी लाइबेरिया की सरकारी जुबान है। ट्रंप अंग्रेजी बोलने वाले मुल्क को अंग्रेजी पर मुबारकबाद देते रहे। अमेरिका के लेट नाइट शो में भी ट्रंप के जुमले का जिक्र। जापान ने इंटरनेट की रफ्तार का नया आलमी रिकॉर्ड बना दिया। 1 अरब 20 लाख MB की स्पीड का इंटरनेट रफ्तार पाकिस्तान के औसतन इंटरनेट से 1 करोड़ 60 लाख गुना ज्यादा है। बांग्लादेश की परवाज में बम की झूठी इतला से दौड़े। बम की गलत इतला एक खातून ने दी। खातून बेटे को नेपाल जाने से रोकना चाहती थी। हुकाम ने बाद में फ्लाइट को क्लियर करार दे दिया। मिस्र में म्यूजिक कॉन्सर्ट के स्टेज पर आग लग गई। चंद ही मिनटों में पूरे स्टेज को जला दिया। कुछ अफराद मामूली जख्मी। स्पेन में बुल रेस का सलाला फेस्टिवल। 8 अफराद जख्मी। हजारों सयाह बिफरे बैलों के सामने दौड़ते रहे। लाहौर के शहरी ने मिसाल कायम कर दी। शहरियों में मुफ्त पौधे तकसीम करने में मसरूफ। अब तक 1 लाख पौधे तकसीम कर चुका। शजरकारी के दौरान खुद हजारों पौधे भी लगाए।
छुट्टी के रोज मरी में सयाहों का जबरदस्त रश। बारिश ने मौसम को मजीद हसीन बना दिया। मॉल रोड पर मेले का समा। मार्क मार्किस की आखिरी मिनट में जीत, जर्मन ग्रां प्री मोटो जीपी जीत ली, सबको हैरान कर दिया। 13 तारीख को आरिफ को पैसे वापस करने हैं। 2 दिन रह गए हैं। अगर बंदोबस्त नहीं हुआ तो हमें पैराडाइज से हाथ धोना पड़ेगा। मैंने मना किया था ना आप लोगों को, लेकिन सुनता कौन है मेरी इस घर में। इस फालतू की शोशा में इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया। लेकिन जो कुछ हुआ वो मेरी मजबूरी थी। मजबूरी नहीं, बुरी आदतें कहते हैं इसे। देखिए, मैं आपको इस वक्त कुछ तफसील से नहीं बता सकता। अभी से बातें छुपा रहे हैं, पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। और क्या लीना तैमूर के सामने लाएगी सच? हवेली गिरवी रखने की बात बताएगी? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा पैराडाइज में आगे क्या होगा? हो जाए तैयार एक और उलझन, एक और राज और एक नए ट्विस्ट के लिए। देखिए पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।